आज न्यूज़पेपर की कटिंग हमारा ये सादा कच्छे की है। इसे हम कपड़े पर रखना सीखेंगे, जिसके लिए इसकी लंबाई 14 इंच है, यानी 10 इंच लंबाई थी हमारी कच्छे की, तो 10 का दुगना 20 में हमने 4 इंच और जोड़ा है, तो कुल मिला के हमारा जो लंबाई बनती है 24 इंच को हमने फ़ोल्ड किया हुआ है। और जो भी हम कपड़ा फ़ोल्ड करेंगे उसे हम इस तरीके से रखेंगे कि हमारा कपड़ा उल्टी साइड आए, यानी हमें जो भी कटिंग काटनी है वो हमें उल्टी साइड कटिंग करनी है। इस तरीके से मैंने ऐसे फ़ोल्ड किया दो पार्ट को, और यहाँ मैंने ऐसे 4 तह में रखा। इसको हम सादा कच्छे का ड्राफ्टिंग, न्यूज़पेपर ड्राफ्टिंग, इसको कपड़े पर रखना सीखेंगे। इसके लिए मैंने 24 इंच लंबा और 20 इंच चौड़ा कपड़ा लिया है, तो यानी उसको मैंने ऐसे 4 तह में रखा हुआ है। तो हम जो भी ड्राफ्टिंग कटिंग करेंगे हम उसे उल्टा कपड़ा फ़ोल्ड करना है। हमारा ये सीधा हिस्सा है, मैंने इसको 2 तह को ऐसे फ़ोल्ड किया है, यानी 4 तह में। अब जो न्यूज़पेपर कटिंग है हमारी, उसे हम इस तरीके से रखेंगे, जहाँ हमारा बंद हिस्सा है फोल्ड साइड, वो फोल्ड साइड ही रखना है हमें। और जैसा कि मैंने बताया था, मोहरी में 1.5 से 2 इंच, नेफे में 2 से 1.5 इंच, और यहाँ साइड में आधा इंच। तो इसी तरीके से हम इसको निशान लगाएंगे ऐसे। ये देखिए, जितना हमें अपना सादा कच्छा तैयार चाहिए उसमें हमें 2 इंच ये हमने नेफा रखा है, और यहाँ पर हमारा ये मोहरी हो गया। कटिंग करेंगे तो जैसा कि मैं यहाँ से इसको 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है मुझे नेफे के लिए। आपने जब भी कटिंग करनी है, किसी भी चीज़ की करें, कपड़े की करें या अखबार की, तो आपको अपना एक उल्टा हाथ आपकी अपनी ड्राफ्टिंग पर पूरा दबा कर रखना है, और सीधे हाथ से आपको कैंची चलानी है। यदि आप सीधे हाथ से चलाते हैं तो सीधे हाथ का उपयोग करेंगे, अगर उल्टे हाथ से कैंची चलाते हैं तो उल्टे हाथ का उपयोग। तो अब इसके लिए आप यहाँ से हल्का हल्का इसको इसे भी हम थोड़ा सा बराबर कर लेंगे। देखिए, हमारे पास जितना कपड़ा है हमने उसके अकॉर्डिंग लिया है इसको। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे 1.5 से 2 इंच हो तो आप इसको एक्स्ट्रा ले सकते हैं। ये हमारा यहाँ पर ऐसे कटिंग हो गया इसका। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। सिलाई के लिए हमें यहाँ आधा इंच, यहाँ 2 इंच पर हमें रफ़ सिलाई चलानी है, फिर हम पक्की सिलाई करेंगे। और इस सिलाई को फिर हम इस तरीके से यहाँ ऐसे ले आएंगे, फिर इसके ऊपर एक सिलाई चलाएंगे हम, तो जिसे हम चपटी सिलाई कहते हैं। इसी प्रकार हम दोनों आसन जोड़ेंगे। जब हमारे आसन दोनों ऐसे करके जुड़ जाएंगे, जब ये आसन जुड़ जाएंगे उसके बाद हम यहाँ से म्यानी गोलाई करेंगे। इसके बाद फिर हम मोरी मोड़ेंगे। जितना हमने दबाव दिया है, कपड़े का एक्स्ट्रा मार्जिन रखा है, इसको मोड़ते हुए इसी प्रकार से हम यहाँ नेफा मोड़ेंगे अंत में। फिर इलास्टिक डाल के हम अपना इसको तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, जैसा पहला की स्टेप होता है हमारा, पहले आसन सिलते हैं। सबसे पहले मैंने जिस तरीके से ये रखा हुआ है, ये हमारी सीधी साइड है और ये हमारी दोनों उल्टी साइड है। तो हम यहाँ से इसको ऊपर उठाएंगे, इन दोनों हिस्सों को ये पकड़ेंगे हम। जहाँ हमारा ऊपर से नेफा पॉइंट आएगा, नेफा लगेगा, वहाँ हम 1.5 इंच के करीब इसकी बड़ी बखिया करेंगे। आपने अपने स्टिच रेगुलेटर नॉब का यूज़ करके उसको खोल के ऊपर करना है पहले, और फिर आपने बड़ी बखिया चलानी है। ऐसे यहाँ तक लेकर आएंगे। देखिए, अब मैंने यहाँ तक इसको बड़ी बखिया चलाया। अब मैं इसको छोटा बखिया कर लूँगी थोड़ा। आप अपने स्टिच रेगुलेटर नॉब को थोड़ा खोलो और नीचे तक ले आओ। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, उठाना है मशीन को, और यहाँ हल्का सा 2 बार बैक टाका देना है, यानी आपने अपने इस टाके को पक्का करना है। इसे पक्का करने के लिए हम टेकअप लीवर को उठाते हैं। यहाँ हम 1.5 पैर की सिलाई देते हुए इसकी सिलाई करेंगे।
अब देखिए इस सिलाई को हमें चपटा करना है, तो यानी आप इसको ऐसे रखेंगे और उल्टी साइड कर लेंगे। तो इसके ऊपर से आप एक सिलाई लेंगे इस तरीके से, निशान लगाया था हम उसको आधा इंच ऐसे कट कर देंगे। अब ये वाला जो भाग है हमारा, ये वाला अंदर जो हिस्सा है वो इस साइड रखेंगे और यहाँ पे हम इसके ऊपर चपटी सिलाई चला देंगे। देखिए जहाँ तक हमारा ये दोनों कपड़ों को फैलाया हुआ है, ये हमारी चपटी सीम होती है। इस तरीके से हम इसको एक साइड से ऐसे निकाल देंगे और दूसरी साइड लेने के लिए हम यहाँ पे एक पैर का गैप देते हुए इसमें फिर यहाँ से हम इस तरीके से उठाते हुए मशीन को फिर दूसरी सिलाई लगा देंगे। देखिए ये हमारा आसन जुड़ गया है, ये चपटी सिलाई है हमारी और यहाँ हमारा ये नेफा पॉइंट बन जाएगा। यहाँ हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसको हम कट कर देंगे, तो यहाँ से हम नेफा डाल सकते हैं, इसमें नाड़ा डाल सकते हैं। इसी तरह से हम दूसरी साइड भी इसको जोड़ लेंगे। हमें जब भी दो कपड़ों को सिलना है तो हमें कम से कम ये 2 पैर का गैप होना चाहिए, यानी आधा इंच हमारे कपड़े में दबाव होना चाहिए। देखिए अब ये दोनों हिस्सों को हम ऐसे फैला लेंगे एक दूसरे को एक साइड, और इसे हम यहाँ ऐसे रखते हुए ये नेफा मोड़ने के लिए हमें हमेशा इसी तरीके से मोड़ना है। ये हमारा सलवार का नेफा, जांघिए में, कच्छे सादा जांघिए में, सादा कच्छे में, इनमें सभी में हमें इसी प्रकार से अपना नेफा मोड़ना है। तो अब हम इसकी एक यहाँ एक सिलाई और लगाएंगे हम यहाँ पर। चपटी सिलाई देते हुए हमें ध्यान रखना है कि दोनों कपड़े जो हमारे पीछे साइड हैं वो हमारे एक ही साइड हैं। देखिए जिस प्रकार से मैं अपने धागे को मशीन में चला रही हूँ, ठीक से आपने भी इसी तरीके से चलाना है। अब हमारी ये यानी गोलाई है, हम इसको इस तरीके से उठाएंगे, दोनों पार्ट को मिलाते हुए यहाँ हम सिलाई लगाएंगे, आधा इंच का दबाव देंगे। देखिए हमें दोनों पार्टों को ऐसे मोड़ना है और इसमें भी हमें 2 पैर की बखिया रखनी है, यहाँ पे 2 पैर का सिलाई का दबाव देना है। इसे गोलाई को हल्का सा आप यहाँ पे ऐसे हल्के से कट दे सकते हैं, जिससे हमारे कपड़े में खिंचावट नहीं आती है। और इस हिस्से में भी हमें चपटी सिलाई लगानी होगी। चपटी सिलाई लगाने से ये रहता है हमारा कि कपड़ा हमारा चुभता नहीं है और बिल्कुल ठीक तरीके से आता है वो।
गोलाई में हमारी चपटी सिलाई आ रही है। ये देखिए यहाँ पे हमारी ये चपटी सिलाई से ये दब गया है। ये हमारा सामने से है ऊपर की तरफ से और ये हमारा पीछे बैक साइड की तरफ से। इस तरीके से ये दबाव हो गया और ये हमारा खिंचावट नहीं आई है इसमें। अब हम इसकी सीधा करके इसको मोहरी मोड़ देंगे। ये यहाँ पे हमारा इसमें हमने यहाँ निशान लगाया हुआ है। जितना भी हमने कपड़ा रखा था एक्स्ट्रा, उसको हम निशान को ऐसे रखेंगे, फोल्ड करेंगे इसको आधा इंच ऐसे, और इसको जितना हमने लिया था हम उसको इस तरीके से मोड़ देंगे। इसे मोड़ने के लिए हम यहाँ देखिए मैंने 2 कलर का धागा लिया है आपको दिखाने के लिए कि आपको ये नज़र आए। वैसे हमें जिस तरह का कपड़ा होता है उसी प्रकार का हमें धागा लेना चाहिए, लेकिन मैंने आपको दिखाने के पर्पज़ से ये 2 रंग का धागा लिया हुआ है। आपने इसी तरीके से हल्का हल्का आधा इंच अंदर और 1 इंच बाहर की तरफ आप ऐसे फोल्ड करते जाएंगे। साथ ही साथ अपने धागों को काटते जाए जिससे कपड़े में सफाई आती रहे। यहाँ हम 2 बार मशीन चलाएंगे। इसको कुछ क्लिक तक को उठा करके आगे पीछे करके 2 बार हमें चलानी होती है मशीन, जिससे हमारी सिलाई यहाँ रुक जाए, बाकी खुले ना। तो इसे हम लॉक लगाना कहते हैं। इस तरीके से हम लॉक लगा देते हैं। अब ये देखिए यहाँ एक साइड से हमने ऐसे मोहरी मोड़ ली है नीचे। अब इसी प्रकार से हम दूसरी साइड भी ऐसे ही इसको निशान लगाते हुए बराबर कपड़ा उठाएंगे। देखिए दोनों प्रकार से मैंने अब दोनों मोहरी मोड़ दी है। अब हमें यहाँ पर नेफा मोड़ना है। नेफा मोड़ने के लिए हमें ध्यान रखना है कि साथ ही साथ अगर हमें लास्टिक डालनी है तो हम इस तरह से लास्टिक ले लेंगे। ये लास्टिक के लिए हमारा नापने का तरीका होता है, जितनी हमारी ये गोलाई आ रही है इसमें हम एक हिस्से को यहाँ ऐसे नापते हैं। पहले इंच टेप से नाप कर देख लो कि हमारी इसकी चौड़ाई कितनी आ रही है, 37। अब देखिए 37 को आप यहाँ ऐसे गोलाई करेंगे तो इसको 4 तह में फोल्ड करो। सबसे आसान तरीका है लास्टिक डालने के लिए। 4 तह में आपने एक हिस्से को छोड़ना है, यानी 37 से आप 28 पर आ जाइए। और इतनी चौड़ी लास्टिक, इसमें भी आप 2 इंच थोड़ा और कम कर दीजिए, यानी 26 इंच। आप इस तरीके से एक लास्टिक ले सकते हैं, यानी 26 इंच लंबी देखिए जितना ये गोलाई है हमारी, इसका आधा हिस्से में प्लस 2 इंच और कर दीजिए। तो उसको आप ऐसे गोलाई करेंगे और इसे यहाँ से ऐसे बांधें। प्लास्टिक को अच्छे से जोड़ लगा लें आप पहले।
देखिए मैंने इसकी आधी गोलाई लेकर के +2 करके इसको ऐसे डाल लिया है, बना लिया है। अब इसे हम ऐसे करेंगे, यहाँ पर इस हिस्से को ऐसे उठाएंगे और लास्टिक को अंदर की तरफ रखेंगे और आधा इंच ऊपर से मोड़ेंगे इसे, और आधा इंच हम इसको यहाँ लेकर आएंगे, मोड़ेंगे। हमें अपने जॉइंट पे इसमें ध्यान रखना है कि हमने कहाँ पर हमारी इस साइड सेंटर पॉइंट है, हम वहीं पर अब प्लास्टिक को रखेंगे। हमें इलास्टिक लगाते समय ध्यान रखना है कि इसमें बल ना आए, हमें सीधे तरीके से पकड़नी कि ये जैसे रिमूव हो जाए, जैसे देखो पूरी घूम रही है हमारी, इसी तरीके से हमें इसको चपटा करके रखना है और ध्यान रखना है ये मुड़े ना। आप धीरे धीरे ऐसे करके इसको घुमाते जाएंगे और इसको देखो यहाँ पे आगे की तरफ लाते जाएंगे और हम इसे पीछे करते जाएंगे। अगर आपसे एकदम डायरेक्ट नहीं लगती है तो इसको पहले आप कच्चा कर लें, फिर आप मशीन चला सकते हैं इसके ऊपर। आपने सीधा ही खींचना है इसको एक भी बल नहीं आने देना। अगर बल आ जाएगा इसमें तो ये हमारी कमर में चुभेगी, जो भी पहनेगा उसके। सिलाई लगाते समय हमें ध्यान रखना है कि इलास्टिक भी सिलाई में ना दबे। देखिए लास्ट में हमारी इस तरह से आ गई है सिलाई। अब इसको हम यहाँ पर ऐसे रख देंगे और ये हमारी तक को उठाकर लॉक लगा दीजिए मशीन का। देखिए हमारी पूरे में घूम रही है, ये इस तरीके से हमारी ये सादा कच्चा तैयार है।